हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास 6 के चैप्टर 2 है ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड के नोट्स। और इस नोट्स को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो देखिए चैप्टर जो है वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा नोट्स के हेल्प से। और नोट्स में जैसे आप सभी को पता है मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करती हूँ विथ आप देखोगे कि जो पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड भी होते हैं। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आप इन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स को देख के समझ जाओगे कि क्या लाइन का क्या मीनिंग है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल है उसी तरीके से क्लास 6 से लेकर 12 तक का आपको सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, जो नोट्स हैं विद एक्सप्लेनेशन, वो मिल जाएंगे। और उस चैनल का नाम है माई ऑनलाइन क्लासरूम। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिससे आप इजीली जो है वो वीडियो को आप मिल जाए आपको। साथ ही देखिए आपको चैप्टर वाइज जो है जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हो तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज जो है आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो ईजिली आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और देखिए चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि फूड के अंदर भी ऐसे कौन से वेरियस कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो आप इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा जो है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो हम बिल्कुल उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़रूर देखना पसंद करते हैं कि उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। तो देखिए हमारी बॉडी को जिस तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ही एसेंशियल यानी बहुत ही लाभदायक होते हैं हमारी गुड हेल्थ के लिए। अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, इन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। रफ फिश एंड वाटर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, तो शुगर्स और जो स्टार्च हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। दे आर न्यूट्रिएंट्स दैट गिव अस क्विक एनर्जी। और ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जब हम इनको कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं जब हम इन्हें, तो हमें एकदम क्विक एनर्जी मिलती है, यानी एकदम तुरंत शक्ति मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपको कोई भी वीकनेस लग रही है, कुछ भी लग रहा है और आप चाहते हो कि थोड़ा सा कुछ ऐसा खा लो जिससे आपको क्विक एनर्जी आ जाए, तो आप शुगर और स्टार्च खाओ, क्योंकि इनमें ये क्या है, ये अच्छे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब इनमें देखिए क्या क्या आप खा सकते हो, तो वीट है, राइस है, बनानाज हैं, शुगर है, पटैटोज़, ब्रेड, ये सारे के सारे जो हैं ये बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब आते हैं नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये है हमारा फैट। तो देखिए जो फैट्स हैं वो एक तरह के एनर्जी स्टोर हैं जो जिनका उपयोग हम तुरंत तो नहीं करते, यानी हमें क्विक एनर्जी के लिए तो नहीं चाहिए, बट आगे कभी भी जैसे हम एक दो दिन अगर कुछ नहीं खाते तो इससे जो फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर रहते हैं। तो उस दौरान जो है हमें एनर्जी फैट से मिल जाती है। अच्छा, ये जो फैट्स हैं ये कहाँ स्टोर रहते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे हाईलाइटेड है कि जो फैट्स है वो एनर्जी स्टोर है, यानी हमारी बॉडी में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल जो है स्टोर रहती है। तो अब जानने की बात यह है कि फैट्स जो है वो कहाँ स्टोर रहते हैं आपके बॉडी में, तो ये आपकी स्किन के अंदर। ठीक है, साथ ही जो एरिया है अराउंड द हार्ट और किडनीज उसके वहाँ पे ये स्टोर रहते हैं। फैट्स जो है स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में और जिससे हमें गर्मी मिलती है। ठीक है, हमारे शरीर को गर्म रखने में भी जो फैट्स हैं वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट कि ये जो फैट्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो देखिए फैट्स हमें जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। बटर और जो घी है वो एनिमल फैट्स हैं। इसके बाद देखिए जो कोकोनट ऑयल है यानी नारियल का तेल, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ठीक है, ये जो है ये हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोटीन्स पे। हमारी बॉडी देखिए क्या रोल है प्रोटीन का, तो हमारी बॉडी जो है पूरी की पूरी बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है। हर एक आप शरीर का छोटे से छोटा पार्ट भी देखोगे तो वो सेल से मिलके बना होता है। अब आपको समझना होगा कि जो सेल्स हैं वो वास्तव में कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स हैं वो प्रोटीन्स की हेल्प से बनते हैं, यानी आप पूरी की बॉडी आप देखो तो इट मीन्स आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की, क्योंकि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो प्रोटीन से बने हैं। और प्रोटीन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं वो बनते और ख़राब होते रहते हैं, तो नए सेल्स बनाने के लिए आपको प्रोटीन्स की नीड पड़ती है। इसके बाद देखिए जो प्रोटीन से आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, कहाँ से आपको मिलता है, तो प्रोटीन्स हमें जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होता है। तो देखिए कुछ फूड यहाँ पे मेंशन है पिक्चर में जो जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। अब आते हैं विटामिन्स पे।
तो देखिए विटामिन जो है वो एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विटामिन आप खा लो तो काम चल जाएगा, नहीं, इनका पूरा ग्रुप है। जिस तरह से आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, और सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, अपना स्किल, अपना टैलेंट होते हैं, उसी तरीके से देखिए जो विटामिन्स हैं वो भी एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, उनकी ज़रूरत पड़ती है, और स्मॉल क्वांटिटीज़ में। ऐसा नहीं है कि एक विटामिन को हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें तो काम चल जाएगा, नहीं, हर एक विटामिन को हमें खाना है और एक स्मॉल क्वांटिटी में, जितना रिक्वायर है हमारी बॉडी में उतना ही खाना है। देखिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे, हर किसी की बॉडी जो है अलग होती है, तो उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप देखिए ये जो विटामिन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ये एसेंशियल है फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी। अगर आपको अपनी बॉडी को एकदम प्रॉपर वर्क में रखना है, यानी प्रॉपर वे में उससे काम कराना है, और आप चाहते हो कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिजीज़ के आपकी बॉडी अच्छे से काम करती रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर तरह के जो विटामिन हैं उसको कंज्यूम करिए। देखिए तो विटामिन जो है वो विटामिन ए, बी, सी, डी, तो इस तरीके से काफ़ी विटामिन हैं। अब आते हैं और इनके सोर्सेज जो हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे विटामिन सी जो है वो ज़्यादा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। अब आते हैं मिनरल्स पे, तो देखिए जो मिनरल्स हैं वो भी एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कंटेन करते हैं सर्टेन एलिमेंट्स। उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारे जो मिनरल्स हैं अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो एकदम जो हमारी बॉडी है वो पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए तैयार रहती है। दे आर रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़। इनका भी आप देखो तो यूज़ जो है, हम जब इसको कंज्यूम करेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इनको यूज़ करना है, आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही देखिए डाइट टू मेंटेन गुड हेल्थ, इन मिनरल्स को गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल डाइट में आप कर सकते हो ऐड। आयरन है, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, ये कुछ मिनरल्स हैं जो आप अपनी बॉडी में ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं वाटर पे, तो देखिए वाटर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपने बॉडी का पूरा टोटल वेट देखेंगे तो उसमें से 70% जो वेट है वो वाटर का है, यानी 70% जो हमारी बॉडी है वो पानी से बनी हुई है, यानी पानी उसका लिक्विड फॉर्म जो है ज़्यादा है। तो वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स द लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। इसके साथ ही देखिए वाटर जो कॉन्स्टिट्यूट है वो लिक्विड पार्ट में पाया जाता है, कहाँ पे, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड में। तो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है जो एक लिक्विड पार्ट होता है। इसके बाद देखिए जो लाइफ प्रोसेसेस हैं कैन नॉट अकर विदाउट वाटर। हमें अच्छे से पता है कि लाइफ प्रोसेस जो है, जो सर्वाइविंग है ह्यूमन की, और जो पूरी लाइफ प्रोसेसिंग है वो पानी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इवन अगर आप देखोगे तो बॉडी में जो वाटर आप लिक्विड कंज्यूम करते हो तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी होता है इन कंपेरिजन ऑफ द सॉलिड थिंग्स। हमारी बॉडी जो है वो ऑब्जर्व करती है डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स फूड से। द बॉडी इज कूल्ड बाई इवेपोरेशन बाई स्वेट फ्रॉम द स्किन। इसके साथ ही बॉडी से जब स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है स्किन के जो होल्स होते हैं उससे निकल के, तो तब हमारी बॉडी जो है कूल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, थोड़ी सी ठंडा महसूस होता है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। तो ये तो पानी हम कंज्यूम करते हैं वास्तव में वही तो जो है ना वो स्वेट के रूप में निकलता है, और इसके साथ हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी निकल जाते हैं बॉडी से स्वेट के द्वारा। अच्छा, इसके साथ ही देखिए जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट करता है, जो हम जो भी चीज़ें खाते हैं उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में कैसे पहुंचते हैं, तो वो वाटर की हेल्प से पहुंचते हैं। इसके साथ ही इट कलेक्ट्स वेस्टेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव्स दैम फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। जो मैंने अभी आपको बताया कि वाटर जो है हर जगह मिनरल्स को पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में, साथ ही हर एक डिफरेंट पार्ट से बॉडी के वेस्ट को कलेक्ट करता है और रिमूव करता है हमारी बॉडी से, किस फॉर्म में, यूरिन और स्वेट के माध्यम से हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है रफेज। याद रखिएगा इन सभी हेडिंग से इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। अब आते हैं रफेज। तो रफेज क्या है, देखिए कोई किसी तरह के आपने रेशेदार सब्जियां या फल जब खाते हो तो उनके अंदर आपको काफ़ी सारे रेशे मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मोटा समझो आप, मोटे अनाज जिस तरह से होते हैं। तो प्लांट फूड सच एज जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स डेट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। हमें एक चीज़ ये समझनी होगी, जो भी चीज़ हम खाते हैं अगर उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो वो हमारी बॉडी अच्छे से उसको पचा नहीं पाती, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से देखिए ज़रूरी है
रफेज, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रफेज। जो जिस तरह के फाइबर मोटे अनाज होते हैं तो इनको पचाने के लिए आपकी बॉडी ईजिली इन सब चीज़ों को पचा नहीं पाती, तो जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और इसकी वजह से आपका प्रॉपर जो बॉवल मूवमेंट है, जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो रफेज एड्स बल्क टू आवर फूड। तो इस वजह से आपको क्या करना है, अपनी जो फूड में आपको रफेज ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐड करना है, ठीक है। रफेज क्यों ऐड करना है, क्योंकि इसमें ये एक फाइबर डाइट होती है, हाई फाइबर डाइट, जो कि क्या करती है, रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। ये पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस भी सही रखती है, हाई फाइबर फूड जो होते हैं, और साथ ही ये जो हार्ट डिजीजेस, इस तरह की जो हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं तो उसके रिस्क को भी ये रिड्यूस करते हैं। तो इन रफेज को भी हमारी डाइट में हमें ऐड करना चाहिए, और हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, कंज्यूम करना चाहिए फॉर प्रॉपर डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन ताकि अच्छा हो। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स इन सम कॉमन फूड आइटम्स। ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और किन कॉमन फूड आइटम्स में आपको ये उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, जो फूड है, हर एक फूड आइटम जो भी आप ईट करते हो उसमें सेवरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स उन फूड्स में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और कुछ लेस क्वांटिटी में होते हैं, बट होते ज़रूर हैं। तो जैसे सीरियल्स हैं, ठीक है, जो भी ग्रेन्स वगैरह खाते हो तो उनमें मैक्सिमम आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। पल्सेस में यानी दालों में आपको प्रोटीन मिलेगा, और फिश, मीट और एग्स में आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। तो यहाँ पे देखिए, जो वेजिटेरियन है वो पल्सेस खाते हैं प्रोटीन के लिए, और जो नॉन वेजिटेरियन वो पल्सेस भी खाते हैं, साथ में फिश, मीट और एग्स भी खाते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। अब आते हैं मिल्क पे। तो देखिए, मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आते हैं जो कैरेट्स हैं, और भी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं तो उसमें तरह तरह के विटामिन पाए जाते हैं। जैसे कैरेट में विटामिन ए पाया जाता है, जो काफ़ी अच्छा होता है। अब आते हैं डिवीजन ऑफ फूड्स पे। तो फूड हमारा जो होता है, जो भी हम खाते हैं तो उसको भी कैटेगराइज किया है 3 पार्ट में। एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऐसा फूड जो हम खाते हैं सिर्फ एनर्जी के लिए, यानी हमें बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए उसके लिए। फिर एक फूड ऐसा है, जो फूड हम ऐसे खाते हैं जो बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी बने, यानी मसल्स वगैरह बने, तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे फूड्स को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स। तो देखिए, नाम है प्रोटेक्टिव, आप नाम से भी समझ सकते हैं। प्रोटेक्टिव का मतलब है कि ऐसा फूड जो आपको बीमारियों से बचाए। तो वो इस तरह के फूड्स जिसमें इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं जो आपको बीमारियों से बचाएं, तो उस फूड को आपको खाना चाहिए। तो उस फूड को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। तो आप नाम से याद रखिएगा, प्रोटेक्टिव फूड्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है अ बैलेंस्ड डाइट, यानी हर चीज़ बैलेंस में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारी डाइट है, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, एक तरह से बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपके फूड में, आप एक ही तरह का खाना खाए जा रहे हो और आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। तो इससे क्या होगा ना, बॉडी में डिजीज़ के चांसेस हैं, आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, है ना, डेवलप नहीं कर पाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको प्रॉपर एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपकी बैलेंस डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर अमाउंट में हर एक न्यूट्रिएंट, ठीक है, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, तो ये सब ऐड होने चाहिए। अच्छा, बैलेंस डाइट जो है वो डिपेंड करती है एज, सेक्स और टाइप ऑफ वर्क डैट वन डज। हर एक इंसान का आप देखोगे तो अलग अलग होती है बॉडी स्ट्रक्चर, तो इस वजह से जिस तरह से वो काम करते हैं, क्या उनकी एज है, क्या सेक्स है, तो उसके हिसाब से जो फूड है वो भी डिफरेंट तरह से उनकी डाइट होती है। जैसे अर्ली चाइल्डहुड में आपने देखा होगा, जब आप छोटे थे तो आपकी हाइट, अभी भी आप देखोगे तो आपकी हाइट बहुत अच्छे से बढ़ती है, ठीक है, आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो उस टाइम आपको जो है प्रोटीन्स, अच्छे खासे प्रोटीन्स खाने चाहिए, मतलब आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा ग्रोथ कर सके। इसी तरीके से देखिए, जो नर्सिंग मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, उनको भी प्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा दिया जाना चाहिए, ताकि उनके बेबी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी हो। इसके साथ ही देखिए, जो हार्ड वर्किंग लेबरर्स हैं उनको भी मोर एनर्जी, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे उन्हें जल्दी एनर्जी मिले, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट
हेडिंग पे, तो ये है कुकिंग ऑफ फूड। देखिए हमें अच्छे से पता है कि हम अपना जो खाना है टेस्टी बनाने के लिए उसे और ईज़िली हम उसे च्यू कर पाएँ, चबा पाएँ, इसके लिए हम खाने को पकाते हैं। अच्छा, खाने का तरीका जो होता है पकाने का वो भी थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ज़रा सी भी गलती होती है तो खाना जैसे नमक मिर्च के बगैर अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा हो जाए तो उसका स्वाद बिगड़ सकता है। इसी तरीके से अगर खाने को अच्छे से कुक ना किया जाए तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी महंगा खाना खा लो। तो फूड जैसे वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, मीट है, इन सबको हम बिल्कुल खाने से पहले जो है उसको पकाते हैं। खाना देखिए बिल्कुल फूड को सॉफ्ट करता है, जिससे आप उसको आराम से चबा पाओ, टेस्टी बनाता है और साथ ही बॉडी जो है उसको ईजिली डाइजेस्ट भी कर लेती है। मगर अगर आपने रॉन्ग कुकिंग मेथड्स को यूज़ किया तो जो सेवरल न्यूट्रिएंट्स के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो और उसको खा रहे हो इतनी सारी चीज़ों को, तो आपको न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलेंगे, उनका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो क्या तरीका है, देखिए हर एक जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पकाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो विटामिन सी है, अगर आपने इसको पकाया यानी हीट पे रखा तो जो विटामिन सी होता है वो ख़त्म हो जाता है पूरा। जैसे मान लीजिए जैसे आंवला है, ठीक है, जो भी खट्टी चीज़ें हैं ज़्यादातर जो विटामिन सी है वो आंवला में पाया जाता है। तो अगर आपने उसको ज़रा से भी कुक किया, अगर हीट पे रखा, तो वो विटामिन सी जो उसके अंदर है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर ज़्यादा बार बार राइस को यानी चावल और दालों को जब बार बार धुलते हैं पानी के साथ, तो क्या होता है उससे भी जो उसके विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो बह जाते हैं, यानी पानी के साथ ही निकल के बह जाते हैं और उसका भी फ़ायदा आपको नहीं मिलता। तो ध्यान रखने की बात है कि जो राइस और पल्सेस है उसको ज़्यादा ना धोया जाए, बस 1-2 या 2 से 3 बार काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा ना धुलें। इसके साथ ही देखिए हर एक वेजिटेबल्स को भी ज़्यादा ओवर कुक ना किया जाएगा, जैसे उसको ओवर कुक किया जाएगा तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कुकिंग में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, यानी न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़ा, तो बिल्कुल इनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझ सकते हैं। अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में होती है तो इसके वजह से कुछ ना कुछ डिजीज़ेस लग जाती हैं, ठीक है। अब ऐसी कौन सी डिजीज़ेस हैं जो, क्योंकि नाम है डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, यानी अगर आपकी बॉडी में कोई भी राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचा और किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई आपकी बॉडी में, तो उसके वजह से आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हो सकती हैं। मैनी पीपल जो वर्ल्ड में हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक बैलेंस डाइट, क्योंकि इतना पैसा उनके पास नहीं होता है कि वो एक बैलेंस डाइट खा सकें। अपना पेट भरना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज भी आप देखो तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इसी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ेस भी पाई जाती हैं, क्योंकि लोग मजबूर हो जाते हैं एक ही तरह का सस्ता खाना खाने के लिए, तो वो और महंगे जो प्रोडक्ट्स हैं और जो बाकी सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स के, वो उनकी बॉडी में वो खा ही नहीं पाते। तो इस वजह से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, किस किस कमी से, वो हम देखते हैं। तो ऐसी कुछ डेफिशिएंसी हैं, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से फैट्स। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स और फैट्स की कमी हो जाती है, अगर आपने डाइट में अपने प्रोटीन और फैट नहीं खाया, तो देखिए किस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है चिल्ड्रन में। तो एक मरासमस नाम की डिजीज़ है जो चिल्ड्रन में पाई जाती है, और ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अगर बच्चों ने ये चीज़ें नहीं खाई होती हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, तो उनको मरासमस डिजीज़ होने का बहुत चांस होता है। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड है वो बहुत थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, उसकी स्किन बहुत ढीली हो जाती है और अंदर की जितनी भी हड्डियाँ आप कह सकते हो, रिब्स वगैरह, वो आपको ईजिली दिख सकती हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर जाओगे कि उस बच्चे को कौन सी डिजीज़ है और किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए बॉडी में, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि हर एक न्यूट्रिएंट की एक इम्पॉर्टेंस है और पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि रेशो में। तो इसी तरीके से देखिए हमें अच्छे से पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, क्विक एनर्जी देते हैं, तो हम उसको खाते हैं, ठीक है। बट अगर आपकी डाइट में इफ़ योर डाइट गिव्स लेस एनर्जी देन रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, इट इज़ डेफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। आप इसी तरीके से समझिए कि अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो, आपकी बॉडी बट उसके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है, आप करना चाहते हो काम और आपके पास एनर्जी नहीं है उस काम को करने के लिए जितना कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो इट मीन्स कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स आपने नहीं खाया है, उसकी कमी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी मिलती है। तो आपको प्रॉपर रेशो में कार्बोहाइड्रेट खाना है जितना आप काम करते हो, अदरवाइज आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी किसी काम को करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से देखिए डाइट जो है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आपने, है ना, डू नॉट हैव इनफ स्टैमिना, ठीक है, आपके पास स्टैमिना ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो आप समझ जाइए कि कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो रही है। दे कैन नॉट बेयर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन। इसके साथ ही अगर आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी थकान होती है, थोड़ा सा आप टेंशन लेते हो, तो उसका आपको प्रभाव
तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। तो ये आपको एक बताती है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है। बट इसके साथ ही अगर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएं तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। यानी अगर आप फिजिकली इतना काम नहीं करते और आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने ज़्यादा खाया और उसको यूटिलाइज नहीं किया तो आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आपको प्रॉपर रेशो में ही कोई चीज़ का खाना है, कोई चीज़ों को खाना है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो ये है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स। तो देखिए कुछ विटामिन्स और मिनरल्स को हम नहीं खाते तो क्या होता है हमारी बॉडी में। तो देखिए विटामिन जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और बॉडी के सिस्टम के फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हर एक विटामिन जो होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में होते हैं। तो हर एक विटामिन का अपना अपना स्पेसिफिक पर्पस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ विटामिन ए खा लें और बी सी ने खाएं तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक विटामिन का अपना अपना रोल है। डेफिशिएंसी होना एक या एक से ज़्यादा विटामिन का, तो इसका मतलब इसकी वजह से आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। अब जो मिनरल्स आपको चाहिए, ठीक है, मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। सो ये जो मिनरल्स आपको चाहिए आपकी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत भर भर के खाना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा खाना है। और क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी आपकी बॉडी में हर चीज़ होगी तो वो काम करेगा। स्कार्वी, देखिए स्कार्वी एक डिजीज़ है। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो स्कार्वी डिजीज़ हो जाती है, जिसमें आपकी स्किन, नेल्स के पास की स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है एनीमिया। तो देखिए एनीमिया जो है, ये डिजीज़ जो है वो आयरन की कमी से होती है। अगर आपकी डाइट में आयरन नहीं है तो यानी एनीमिया यानी खून की कमी से रिलेटेड ये डिजीज़ है। इसके बाद है गोइटर। तो गोइटर डिजीज़ तब होती है जब आयोडीन की कमी होती है बॉडी में, और आयोडीन का जो अच्छा सोर्स है वो सॉल्ट है। तो आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है वो आपको लेना चाहिए, यानी जिस सॉल्ट में मिनरल आयोडीन प्रेजेंट होता है वो सॉल्ट आपको कंज्यूम करना चाहिए। गोइटर देखिए एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो गले का जो गला है उस वो वाला पार्ट जो थ्रॉट है ना, वो काफ़ी स्वेलो, ठीक है, काफ़ी आप कह सकते हो एक तरह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है, बहुत फूल जाता है, ठीक है। तो उससे समझ में आ जाता है कि उसको गोइटर डिजीज़ हुई है क्योंकि आयोडीन की कमी थी। नेक्स्ट देखिए रिकेट्स जो है, रिकेट्स एक डिजीज़ है जो बोन्स की डिजीज़ है, ठीक है। इसमें जो हड्डियाँ हैं आप देख सकते हो कि किस तरह से जो पैर है हड्डियों से रिलेटेड ये डिजीज़ है, चाहे हाथ की हड्डियाँ हो चाहे पैरों की हड्डियाँ हो। तो किस शेप जो है, जो एक प्रॉपर एक नॉर्मल इंसान की जो शेप होती है बॉडी की, उस तरह की शेप ना होकर बोन्स की वो डिफरेंट तरह की शेप हो जाती है। तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं आप देख सकते हो कि किस तरह से मिनरल्स विटामिन्स की कमी से ये डिजीज़ जो हैं वो हो जाती हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।